घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सोसाइटी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पिथौरागढ़ जिले में जनरल बीसी आर्मी पब्लिक स्कूल का छात्रावास युक्त एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय है, जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के कानूनों के अंतर्गत कार्यशील है, जिसमें देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन छात्र छात्राओं के साथ साथ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित लगभग 120 नेपाली मूल के छात्र छात्राएं तथा भारतीय सेना द्वारा पोषित ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर के लगभग 60 छात्र छात्राएं विद्यालय के छात्रावास में अध्ययनरत हैं। इन सभी छात्र छात्राओं का पूरा खर्चा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय सेना द्वारा उठाया जाता है। पिथौरागढ़ जिले में जनरल बीसी जोशी आर्मी स्कूल छात्रावास युक्त विद्यालय की नींव उत्तराखंड निवासी जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने 1994 में इस उद्देश्य के साथ रखी थी कि इस विद्यालय में उत्तराखंड के सैनिकों के बच्चों के साथ साथ राज्य के अन्य गरीब बच्चे भी अध्ययन कर सकें। परंतु आज इस विद्यालय के छात्रावास में केवल नेपाली एवं जम्मू कश्मीर के छात्र ही अध्ययनरत हैं, जो फ्री में छात्रावास में अध्ययन कर रहे हैं। आज न तो सैनिकों के, ना ही उत्तराखंड व ना ही पिथौरागढ़ वासियों के बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। अजय ओली जी ने महानुभाव से अपील की है कि जिस तरह से नेपाली मूल एवं जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं बीसी जोशी आर्मी स्कूल में स्कॉलरशिप के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, इसी तरह उत्तराखंड राज्य के गरीब बच्चों को भी राज्य स्कॉलरशिप के माध्यम से विद्यालय में प्रत्येक वर्ष हर जिले से कक्षा 6 में कम से कम 2 सीटों में प्रवेश दिलाकर जनरल बिपिन चंद्र जोशी जी के सपने को साकार करें, ताकि उत्तराखंड राज्य के गरीब बच्चों को भी अध्ययन करने का मौका मिले। राजस्व क्षेत्र बेड़ा में 24 नवंबर को मजदूर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा फरार है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जिस स्थान पर मजदूर चनर राम का शव मिला था, उसके आसपास के पत्थर में खून के धब्बे, झाड़ियों में घसीटने के निशान मिले थे। जांच में 3 लोगों का हत्या में शामिल होना पाया गया। आरोपी कृष्ण सिंह निवासी खितौली, खीम सिंह निवासी मझेड़ा तथा प्रकाश भट्ट निवासी खितौली हत्या में शामिल थे। इनमें से 2 गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। सह अभियुक्त प्रकाश भट्ट उसके गांव खितौली से पकड़ा गया, जबकि तीसरा अभियुक्त खीम सिंह फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षित यातायात अभियान के तहत कलेक्ट्रेट कर्मियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों का पालन करके यातायात को सुरक्षित बनाया जा सकता है। राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। सीमांत के धारचूला में स्कूटी दुर्घटना में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार धारचूला बाजार से कुछ दूर पुरानी और नई पुलिया के बीच एक स्कूटी असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में कैनरा बैंक के कर्मचारी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नई पुलिया और पुरानी पुलिया के बीच सड़क खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। बागेश्वर जिले में एक कार 50 मीटर खाई में गिर गई। कार में सवार दरपान सिंह समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 6 माह पूर्व ही भारतीय सेना के असम राइफल से सेवानिवृत्त होकर घर आए सूबेदार दरपान सिंह कोरंगा की बागेश्वर में हुई मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मिली जानकारी के अनुसार 14 दिन पहले बेटे का विवाह करके वो कुल देवता की पूजा करने पहाड़ गए थे। इस दौरान मंदिर से पूजा करके वापस अपने पैतृक घर जाते समय बागेश्वर के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दरपान सिंह समेत उनके 4 रिश्तेदारों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये खबर जैसे ही उनके परिवार वालों को पता चली तो परिजनों में कोहराम मच गया। अगले साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने टूर ऑपरेटरों के लिए मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत टूर ऑपरेटरों को प्रति विदेशी पर्यटक 10,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन दी जाएगी।
उत्तराखंड में योग के प्रति देश दुनिया को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से हर साल ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है। महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक भागीदार बने, इसके लिए पर्यटन विभाग ने टूर ऑपरेटरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम की घोषणा की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बंदर को वाहन की टक्कर लगने से वह घायल हो गया तो करीब 50 बंदरों के झुंड ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ करीब 150 से अधिक वाहन फंस गए। मिली जानकारी के अनुसार सड़क पार करते हुए पहाड़ी की तरफ बंदरों का झुंड गुजर रहा था, तभी एक वाहन की टक्कर लगने से बंदर घायल हो गया। दर्द से कराह रहे बंदर की आवाज सुनकर आसपास के सभी बंदर सड़क पर इकट्ठा हो गए और जो भी उनको सड़क से भगाने जा रहा था उस पर वो झपटने के लिए दौड़ रहे थे। इस दौरान 30 मिनट तक दोनों तरफ यातायात और लोगों की आवाजाही ठप हो गई। चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।